हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस की, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इन सब नंबरों से हमें क्या पता चलेगा, जब हम इनकी डिफिनीशंस पढ़ लेंगे तो आगे जब हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहेगी और हम आसानी से हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर हमें डिफिनीशंस क्लियर होंगी तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो आप में से कुछ लोग को पता भी होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होकर के वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स तक की काउंटिंग को हम क्या कहते हैं? 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट नंबर्स तक की काउंटिंग को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में हमें इतना पता चल गया क्या होगी काउंटिंग। काउंटिंग तो होगी लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाएगी, तो उसे हम क्या कह देंगे? नेचुरल नंबर्स कह देंगे। फिर आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में हमारे पास काउंटिंग जो होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक हम जाते हैं? अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और अगर हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, तो क्या होगा? होल नंबर्स। इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे कि अगर हमें कह दिया जाए कि नेचुरल नंबर जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? 0 नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है 1 होगा, क्योंकि ये 1 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, इसलिए सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा। और होल नंबर में अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होल नंबर हमारा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो थर्ड हम देखते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास? इंटीजर नंबर। इंटीजर अब क्या होता है? इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर हमारे पास क्या होते हैं? जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं? इसकी अगर हमें डिफिनीशन लिखना हो तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी अगर हमें डिफिनीशन लिखना हो तो हम क्या कह सकते हैं? कि मैं क्लियर करके लिख देता हूँ ऊपर आपको ताकि देखने में आसानी हो। क्या होगा? नेचुरल नंबर आपको पता हो गया 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर आपको पता हो गया 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर तीसरा क्या आता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? तो अगर आपको पता है तो इंटीजर नंबर में सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर जैसे कि +1, +2, +3, +4 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। और इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो 0 के साथ हम इनफाइनाइट तक अगर जाते हैं तो क्या कहलाएगा? हमारा पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर +0 से स्टार्ट होकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 0 भी एक पॉजिटिव ही है, उसको तो निगेटिव नहीं लिख नहीं सकते। क्या रहेगा? वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो हमारे पॉजिटिव नंबर ये होते हैं। और निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें निगेटिव नंबर्स की तो निगेटिव नंबर क्या होते हैं? निगेटिव नंबर जो होते हैं हमारे, ये हमारे 0 के पहले क्या आएगा? -1, -1, -2, -3, -4 अप टू कहाँ तक जाएगा हमारे पास? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या कहलाएगा? ये निगेटिव नंबर्स कहलाएंगे हमारे।
ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स। और निगेटिव नंबर्स क्या कहलाएंगे, -1 से स्टार्ट होकर के माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे, ये निगेटिव नंबर्स कहलाएंगे। अब हम आते हैं इंटीजर पर। तो इंटीजर क्या होंगे, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या कहलाएगा, हमारा निगेटिव नंबर्स कहलाएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, अभी हमने क्या कहा कि पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को कंबाइन कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, इंटीजर नंबर। तो पॉजिटिव कैसे कंबाइन करेंगे, नंबर लाइन की तरह, जिस प्रकार नंबर लाइन होती है, बीच में 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएंगे, हम इनफाइनाइट तक जाएंगे। और इधर हम -1 -2 -3 -4 अप टू कहाँ तक जाएंगे, हम माइनस इनफाइनाइट तक हम जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे। तो हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो इंटीजर्स ये होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे इवन नंबर। तो इवन नंबर तो आपको पता ही होगा, इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर को डिवाइड 2 से हो जाए, जिन नंबरों का डिवाइड 2 से हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स ले लूँ, 5 6 7 8 9 10, तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो 1 तो नहीं होता 2 से डिवाइड का मतलब है कि जिनका रिमाइंडर डिवाइड होने पर 0 आ जाए। ठीक है, तो 1 तो नहीं होगा। 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, और अगर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये भी नहीं होगा। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। अगर हम 6 को डिवाइड 5 को करते हैं तो 5 तो नहीं होगा डिवाइड 2 से, 2 की टेबल में 5 नहीं आता। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसमें भी। और अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो इसमें 2 4 जा 8 होता है। 10 को अगर हम डिवाइड करें 2 5 जा 10 होता है। इसी प्रकार से अगर हम 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याओं में अगर हम फाइंड करें तो हमें जो संख्या 2 से डिवाइड होंगी और जिनका रिमाइंडर 0 आएगा तो उसे हम क्या कह देंगे कि वो हमारे इवन नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 अप टू इनफाइनाइट। इसी प्रकार अगर हम करते जाएंगे तो ये वाली इस तरह की संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, इवन नंबर्स कहलाएंगी। और ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, अब इन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करें अगर ऑड नंबर्स की, हमारा 5th नंबर है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, वो सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी उन्हें हम क्या कह देंगे, ऑड नंबर कह देंगे। जैसे कि ऑड नंबर अगर हम कहें तो क्या क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, इसी तरह से हमारी आगे चलती जाएंगी सारी संख्याएं। तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं, इनमें से कोई सी 2 से डिवाइड हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है, ये 5 हो गया। 6 नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं द नंबर्स which can be written in the
in the form of p by q where q is not equals to 0 is called rational numbers. ठीक, तो हमारे क्या कहलाएगा रेशनल नंबर? क्या कहलाएगा? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। ठीक, रेशनल नंबर हमारा क्या कहलाएगा? ऐसी संख्याएं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जिसमें कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें क्या होगा, एग्जाम्पल में हमारा क्या आएगा, जैसे कि अगर हम 1/2 लिख देते हैं, 1/2, तो जहाँ 1 जो होगा वो क्या होगा? p हो जाएगा और q जो होगा वो क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 जो होगा वो हमारा q हो जाएगा और 1 p हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या q जो है वो क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तो इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में है। q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो q जो है 0 नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर हम और देखें क्या कहलाएगा? 4/2, 7/9, 8/10। ठीक, इसी तरह से हमारी सारी संख्याएं चलती जाएंगी। तो इसमें कंडीशन क्या है कि बस नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम अगर बात करें इरेशनल नंबर में, तो इरेशनल नंबर्स हमारे क्या डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल में? बस छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें कांट भी हो जाएगा, कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, तो हमारा इरेशनल नंबर क्या कहलाएगा? ठीक, तो हमारा इरेशनल नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल में क्या था कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो हमारी क्या कहलाएगी? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल? जैसे कि अगर हम √2 लिख देते हैं, तो क्या √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर है। √3 ले लेते हैं, ठीक है, √5 ले लेते हैं, तो ये सब हमारी क्या कहलाएंगी? ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स which can be divided by 1 and itself is called प्राइम नंबर। ठीक, तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स क्या कहलाएंगे? ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो सकें, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। ऐसे नंबर जो कि 1 से हों या फिर खुद से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा क्या चलता जाएगा? 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा आगे चलता जाएगा। तो क्या होगा इनमें? क्या है, क्या कंडीशन है प्राइम नंबर्स की? कि 1 से होना चाहिए डिवाइड और खुद से होना चाहिए डिवाइड। ठीक है, तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो हो जाएगा। 2 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2 होता है। ठीक, और अगर हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें,
1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 2 जा 2 होता है, तो 1 और 2 से तो डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 नहीं होगा, सिर्फ 1 से और सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम 3 को देखें, 3 को अगर हम 3 से ही डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 तो हो जाएगा, और अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से अगर हम डिवाइड करें तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो रही कि 1 से भी डिवाइड होना चाहिए और खुद से भी डिवाइड होना चाहिए, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, 2 3 5 7 ये सिर्फ किससे डिवाइड होंगे? खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगा? हमारे कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर्स क्या थे? जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? द नंबर अदर देन प्राइम नंबर is called composite number। ठीक, कंपोजिट नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे प्राइम नंबर को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या क्या था? 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। ठीक है, और 2 और 3 के अलावा क्या है? 4 था। ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं था। फिर आता है 6 8 10। ठीक, और क्या आता है? 9 भी था हमारा, 9 10 12। तो ये सब हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स में, आखिरी जो कि है क्या है हमारा? आखिरी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारा क्या कहलाएगा? कि ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, वो हमारे क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। दोज टू नंबर्स whose SCF will be 1 is called co-prime number। ठीक, तो इसमें को प्राइम नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? ऐसे दो नंबर का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, और उन दोनों नंबर का हमारा क्या आना चाहिए? एचसीएफ 1 आना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा? जैसे हम 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 2 और 3 2 हैं। ठीक, दो संख्याएं हैं। अब क्या कंडीशन है कि इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, तो हम करके देख लेते हैं। अगर हम 2 का करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया, और अगर हम 3 का करते हैं तो 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? इसमें जो एचसीएफ था 1 1 जा 1 1 1 जा 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे? 2 का क्या है? 2 और कॉमा 1, और 3 का क्या है? 3 कॉमा 1। तो इसमें एचसीएफ क्या है? 1 है, इन दोनों में कॉमन 1 है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे को प्राइम्स कहलाएंगे। ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। अब अगर हम अदर एग्जांपल्स देखें तो अगर हम अदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हम 4 और 5 देखते हैं। ठीक है, 4 और 5 अगर हम देखें तो 4 में क्या आएगा हमारा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। और इसी तरह 5 में अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, ठीक,
और ये 5 से होगा, 2 से नहीं होगा, क्या होगा 5 से, 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1, तो 4 का हमारा क्या आया 2 2 1 और 5 का हमारा क्या आया 5 1। तो इन दोनों में 4 और 5 में हमारा कॉमन क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो HCF 1 आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।